एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा, इसका नाम है नरकासुर। ये भूमि से, धरती से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको भौमासुर भी कहते। भूमि से उत्पन्न हुआ था इसलिए इसको भौमासुर भी कहा जाता है। ये बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही धूर्त है, बड़ा ही पापी है, बड़ा ही शक्तिशाली है। इसका मुर नाम का एक दैत्य है जो इसका सेनापति है। इतना शक्तिशाली बन चुका है नरकासुर कि देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिया था। कुबेर देवता का मणि पर्वत छीन लिया था। इंद्र का छत्र छीन लिया था। देवता लोग भी इससे घबराते थे। इन देवताओं को जो मैंने बताया, इंद्र का छत्र, कुबेर देवता का मणि पर्वत, देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिया था। और इसके साथ साथ में 16,100 राजकन्या, यानी राजा महाराजाओं की 16,100 बेटियों को पकड़ पकड़ करके अपने अधीन कर रखा था, अपने महलों में नियंत्रित कर रखा था, महलों में कैद कर रखा था। कितनी? 16,100 बेटियां। राजा महाराजाओं की 16,100 बेटियों को पकड़ पकड़ करके अपने अधीन कर रखा था, महलों में कैद कर रखा था। भगवान कृष्ण का तो अभियान चल रहा, दुष्टों का दमन करना, अधर्मियों का नाश करना। लक्ष्य बना लिया इस पापी का भी अंत करना है। लेकिन एक समस्या है, जब तक मां नहीं कहेगी मारने के लिए तब तक ये मरेगा नहीं, ऐसा इसको वरदान मिला है। इसकी तैयारी भगवान कृष्ण ने पहले कर लिया था। ये भगवान कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा है, ये पृथ्वी का अवतार है और ये पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ था, भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए कहते इसको भौमासुर। और ये भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ये पृथ्वी का अवतार है। तो भगवान ने सोचा है सत्यभामा अगर हमारे साथ चल दें तो काम बन जाएगा। तो एक दिन थोड़ा भगवान कृष्ण नाटक करने लगे, युद्ध की तैयारी का नाटक करने लगे। सत्यभामा जी ने कहा, स्वामी आपकी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं आपके युद्ध कौशल की, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है अपने पति का युद्ध कौशल की चर्चा सुन करके। हमारा मन होता जो लोग इतनी प्रशंसा करते मेरे पति के युद्ध कौशल की, तो एक बार अपनी आंखों से हम भी देखें अपने पति का युद्ध कौशल। अब कहीं अगर स्वामी आगे कोई योजना है युद्ध की तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान कुछ चाहते थे, कहा चलो, बैठा लिया करो। वहां जाकर के पहले तो मुर नाम के दैत्य को मारा, जो सेनापति था भौमासुर का, नरकासुर का जो सेनापति था, मुर नाम के दैत्य को मारा। इसे नाम पड़ा मुरारी। मुर नाम के दैत्य को भगवान कृष्ण ने मारा। इसके बाद उसके नगर का जो बड़ा सुरक्षा कवच था, बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच था नरकासुर के नगर का, भगवान कृष्ण ने उसके सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया। नगर में प्रवेश किया, युद्ध करने के लिए नरकासुर आ गया। भगवान कृष्ण के ऊपर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगा। और ये सत्यभामा जी साथे में गरुड़ पर बैठी है। जब वो अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगा, बाण चला रहा, भाला फेंक रहा है, गदा फेंक रहा है, तो ये सत्यभामा जी घबरा गई अपने स्वामी के ऊपर। ये अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार देख करके नरकासुर का ये घबरा गई। वो अचानक इनके मुंह से निकल गया, अचानक इनसे मुंह से निकल गया, स्वामी से मारते क्यों नहीं हो? यही चाहते थे भगवान कृष्ण। जहां सत्यभामा जी ने कहा स्वामी से मारते क्यों नहीं हो, बस चक्र चला दिया, उसका सिर अलग धड़ अलग। भगवान कृष्ण ने उसके राजभवन में कैद 16,100 राजा महाराजा की बेटियों को मुक्त कराया। तो उन लड़कियों ने कहा और राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु आपने हमको मुक्त करा दिया है, लेकिन बताओ हम जाएंगी कहां? अब तक तो इसके अधीन थी, इसके राजभवन में कैद थी, आपने मुक्त करा दिया, लेकिन हम जाएंगी कहां? कोई हमारे साथ घर बसाने को तैयार नहीं होगा, और जब कोई हमको आश्रय नहीं होगा, हमारे साथ कोई घर बसाने को तैयार नहीं होगा,
तो होगा यही, हम भटकेंगे। अब 16,000 की भीड़ दुनिया में भटकेगी, लोग देखेंगे, हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। लोग हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तो हमारे पास एक ही उपाय बचेगा, हमारे पास एक ही उपाय बचेगा आखिर में, कि हम सब किसी नदी में जाकर के छलांग लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, डूब करके मर जाएंगे। जब हमको कोई आश्रय नहीं होगा तो यही उपाय होगा। भगवान कृष्ण कन्याओं ने कहा 16,100 राजा महाराजाओं की बेटियां, ओ राजा महाराजाओं की बेटियां, कहा प्रभु हमने सुना है कि आपकी शरण में भोला भटका कोई भी आ जाए, जो आपकी शरण में आ जाता है शरणागत का आप त्याग नहीं करते, तो हम सब आपकी शरण में हैं। 16,100 राजकन्याएं भगवान कृष्ण की शरण में है, शरणागत का प्रभु त्याग नहीं करते, और 16,100 राजा महाराजाओं की बेटियां जो राजभवन में कैद थी उनको स्वीकार किया, आश्रय दिया, सहारा दिया, स्वीकार कर लिया। कितनी? 16,100। 8 विवाह पहले हुए थे, ऐसे कुल स्त्रियां होगी 16,108। सभी से 10-10 बेटे, एक एक कन्या का जन्म हुआ था। ये भगवान कृष्ण का परिवार है। बोलो कृष्ण भगवान की।